So if you are suffering from small chin or retruded chin, this video is for you, as we are going to discuss the procedure, planning and execution of chin implant surgery in this video. Hi, I am Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic surgeon practicing in Jaipur. So today we'll discuss about chin implant surgery. बेसिकली चिन इम्प्लांट सर्जरी हम उन पेशेंट में कंसीडर करते हैं जो कि स्मॉल चिन या फिर रिट्रूडेड चिन के साथ प्रेजेंट करते हैं. Those patient may be male or female. If they are feeling like their chin is small, they can consult the plastic surgeon. So once you come for the consultation, जब आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं, एक असेसमेंट होता है कि आपका चिन जो है स्मॉल लाइक फ्रंट में स्मॉल है या फिर इट इज ए बैक सेट काइंड ऑफ चिन. सो अकॉर्डिंगली आपको चिन इम्प्लांट सर्जरी या चिन जीनियोप्लास्टी के लिए कंसीडर कर सकते हैं. तो चिन इम्प्लांट सर्जरी बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें आपकी चिन को एनहांस किया जाता है चिन इम्प्लांट को प्लेस करके. चिन इम्प्लांट हमारे पास यूजली अगर कंपोजिशन वाइज जाएं तो दो टाइप से रहते हैं. एक सिलिकॉन चिन इम्प्लांट होता है और दूसरा जो होता है मेडपोर या बायोपोर सिलिकॉन इम्प्लांट, मेडपोर या बायोपोर इम्प्लांट जिसको हम कहते हैं. सो दोनों इम्प्लांट जो हैं पर्टिकुलर कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं. मोस्ट कॉमनली जो इम्प्लांट यूज होता है वो सिलिकॉन इम्प्लांट होता है. नाउ सिलिकॉन इम्प्लांट जो है उसकी शेप बहुत ही डिफरेंट टाइप से आती है जो कि अवेलेबल है मार्केट में. सो पर्टिकुलर शेप जिसमें हमें इम्प्लांट सिर्फ चिन को लॉन्ग बनाने के लिए चाहिए या फिर हमारी अगर जो प्रीजॉल एरिया है जो कि यहाँ पे डिप्रेशंस होते हैं अगर हमें उनको भी कवर करना है तो एक लॉन्ग चिन इम्प्लांट आता है. या फिर कभी कभी वी कैन इवन क्रिएट डिम्पल ऑल्सो इन योर चिन. अगर किसी को पर्टिकुलरली चिन डिम्पल चाहिए तो एक पर्टिकुलर टाइप के इम्प्लांट आते हैं जो कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो सिलिकॉन चिन इम्प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज आती हैं. सो पर्टिकुलरली आप में कौन सा इम्प्लांट जो फिट होगा और कौन सा आपके फेस के अकॉर्डिंग लगेगा उसके लिए आपको हमेशा कंसल्टेशन के लिए आना चाहिए. आइदर फिजिकल और ऑनलाइन कंसल्टेशन विद योर प्लास्टिक सर्जन. जो पर्टिकुलरली पेशेंट मेरे पास आते हैं उनसे मैं एक बार पूरा डिस्कस करती हूँ कि आपको जो इम्प्लांट चाहिए चिन की शेप कैसी चाहिए. एक पर्टिकुलरली वी शेप चिन चाहिए जो कि मोस्ट कॉमनली सब में यही रीजन रहता है चिन इम्प्लांट सर्जरी करने का कि एक उनको वी शेप चिन, एक एनहांस चिन चाहिए होती है. चाहे वो एक रिट्यूडेड चिन के साथ हो और कभी कभी कुछ पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल चिन के साथ भी होते हैं बट दे वांट मोर एनहांसमेंट ऑफ देयर फेशियल फीचर्स. सो चिन इम्प्लांट सर्जरी हम उन पेशेंट में कंसिडर कर सकते हैं. So sometimes chin implant surgery is done as a secondary procedure with another surgery associated with the face. Like most commonly chin implant surgery हम rhinoplasty surgery के साथ भी associate करते हैं. Now the procedure of chin implant surgery. Chin implant surgery is basically a daycare procedure. It can be done under local anesthesia or general anesthesia also, depending on the comfort level of the patient. Local anesthesia means like हम वहीं पे उसको सुन करके करते हैं. General anesthesia means हम पूरा बेहोश करके करते हैं जिसमें यूजुअली हम आई जेल या जिसको LMA कहते हैं उसमें सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें कि ज़्यादा हैंडलिंग नहीं होता है आपका एयरवे का एंड बहुत ही अर्ली रिकवरी होती है. इफ डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया हम उसी टाइम पेशेंट डिस्चार्ज कर सकते हैं, आप घर जा सकते हैं. एंड अगर हमने जनरल एनेस्थीसिया में किया सो मॉर्निंग में करके बाय इवनिंग यू कैन गो बैक होम. चिन इम्प्लांट सर्जरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है या यू कैन से बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जिसमें पेशेंट भी पूछते हैं या डॉक्टर भी आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं कि हम इम्प्लांट सर्जरी माउथ के अंदर से करें यानी कि लिप के अंदर से करें या फिर इम्प्लांट सर्जरी हम आउटसाइड से करें. आउटसाइड सर्जरी मींस चिन के नीचे यहाँ पे एक कट लगाया जाता है और इनसाइड सर्जरी में आउटर कोई कट नहीं आता है. नाउ दोनों ही टाइप से सर्जरी करने की बेसिकली अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. सो जब भी आप चिन इम्प्लांट सर्जरी के लिए कंसीडर कर रहे हैं ऑलवेज डिस्कस विद योर प्लास्टिक सर्जन कि आपकी प्रेफरेंस क्या है एंड व्हाट योर प्लास्टिक सर्जन इज कंफर्टेबल इन डूइंग एंड यू कम टू द कंक्लूजन. दोनों ही तरीके से सर्जरी की जाती है. बाहर से भी चिन इम्प्लांट सर्जरी करते हैं जिसमें नीचे कट आता है और अंदर से भी इम्प्लांट सर्जरी करते हैं.
सो अब बेसिकली डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि कौन सी सर्जरी, ये सर्जरी हमें आउटर से करानी चाहिए या इनर से करानी चाहिए, इनर इंसिजन से। तो चिन इम्प्लांट सर्जरी जब आउटर इंसिजन से की जाती है तो एक स्मॉल सा इंसिजन आता है आपके चिन के नीचे। सो आउटर इंसिजन में एडवांटेजेस ये रहते हैं कि एक हमारा थोड़ा इन्फेक्शन रेट जो इसको हम बोलते हैं इम्प्लांट सर्जरी के बाद, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। इट इज़ नॉट लाइक कि उसके बाद भी इन्फेक्शन नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती, ये ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा इन्फेक्शन जो इम्प्लांट इन्फेक्शन रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि हमारे ऑरल बैक्टीरियाज और कंटेमिनेशन उसके टच में नहीं आते हैं। तो आउटसाइड से जब इम्प्लांट सर्जरी करते हैं एंड इट कैन बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में हम इनर सर्जरी भी कर सकते हैं, बट आउटर सर्जरी इज मोर इजी टू डू अंडर लोकल एनेस्थीसिया। एंड आउटर सर्जरी करने के बाद बस एक डिसएडवांटेजेस रहती है कि हमारे को एक आउटर कट आता है, ऑल्दो वो कट इतना विजिबल नहीं होता है, इट इज वेरी फाइन कट एंड इट गोज अंडर योर दिस थिंग, द चिन लाइन। सो इतना विजिबल नहीं होता है कट, एंड विद टाइम जो लाइन होती है वो डिसअपियर हो जाती है नियर अबाउट। इट इज नॉट कम्प्लीटली डिसअपियरेबल, बट नियर अबाउट वो बहुत ही फेड हो जाती है। सो बट येस, अगर आप में अगर कोई टेंडेंसी है हाइपरट्रॉफिक स्कैरिंग होने की या फिर किलॉइड फॉर्मेशन की, तो आउटर कट से कभी भी सर्जरी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उन पेशेंट में जिनमें हाइपरट्रॉफिक स्कैरिंग होती है या किलॉइड होता है, जब हम आउटसाइड इंसिजन लगाते हैं तो वो इंसिजन, उसमें टेंडेंसी रहती है कि वो एक इंसिजन जो है वो फूल सकता है और किलॉइड बन सकता है, एंड दैट विल बी द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन आफ्टर चिन इम्प्लांट सर्जरी। सो आउटर सर्जरी में मेन और एक और एडवांटेज ये है कि आपको ऑरल एंटीबायोटिक्स लेने के बाद एक आपको डाइट, स्पेशल डाइट पे नहीं जाना पड़ता। जब हम चिन इम्प्लांट सर्जरी इनसाइड से करते हैं तो हमें लाइक अबाउट 5 days और वीक यू कैन से हमें एक लिक्विड डाइट पे रहना पड़ता है टिल जो हमारे स्टिचेस हैं वो एक बार अच्छे से प्लेस हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं, उस टाइम तक। चिन इम्प्लांट सर्जरी करने का दूसरा मेथड है इंट्राऑरल, यानी कि हम माउथ के अंदर से चिन इम्प्लांट सर्जरी करते हैं। लोअर लिप को इवर्ट करके उसके अंदर इंसिजन दिया जाता है। ये भी सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं या फिर जनरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंफर्ट लेवल। एंड इनसाइड से सर्जरी करने के बाद इम्प्लांट वहाँ पे प्लेस हो जाता है, एंड प्लेस होने के बाद स्टिचेस आते हैं जो कि एब्जॉर्बेबल स्टिचेस होते हैं, उनको आपको रिमूव करने नहीं आने की नीड है। वो स्टिचेस अपने आप ही यूजली जो मैं यूज़ करती हूँ रैपिड वाइक्रिल रहता है, वो 10 to 14 days में शेड ऑफ होने लग जाता है। एंड जो मेन प्रिकॉशन है इनसाइड से सर्जरी करने का कि आपको ऑरल डाइट, लिक्विड डाइट पे रहना पड़ता है फॉर 5 to 7 days टू प्रिवेंट इम्प्लांट इन्फेक्शन। थोड़ा सा रेट ऑफ इम्प्लांट इन्फेक्शन इनसाइड सर्जरी का एज कम्पेयर टू सर्जरी डन फ्रॉम आउटसाइड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन विद प्रॉपर कंट्रोल एंड प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एंटीबायोटिक हम बहुत उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड रिजल्ट वाइज दोनों सर्जरीज जो हैं सेम रिजल्ट देती हैं, हम बाहर से करें या अंदर से करें। सो एक सर्जन प्रेफरेंस भी होता है इसमें कि हमें इम्प्लांट सर्जरी माउथ के इनसाइड से करनी चाहिए या आउटसाइड से करनी चाहिए। कुछ सर्जन प्रेफर करते हैं इनसाइड से सर्जरी करने का, जैसे इन पर्टिकुलरली इफ अनलेस अंटिल पेशेंट आस्क मी, सो आई विल प्रेफर कि जो इम्प्लांट सर्जरी है वो माउथ के इनसाइड से हो, क्योंकि इनसाइड सर्जरी में आउटर कोई कट नहीं आता। जस्ट डाइट प्रिकॉशन ऑफ 5 to 7 days इज इम्पॉर्टेंट, एंड आउटर यू आर नॉट गेटिंग एनी स्टिचेस ऑन आउटसाइड योर स्किन, तो स्कार का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें। एंड बट हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप उसके बाद प्रिकॉशंस ले सकते हैं 5 to 7 days की कि नहीं। सो इम्प्लांट सर्जरी हम उसके अकॉर्डिंग टाइट्रेट कर सकते हैं। बाहर से भी करते हैं, मैं भी बाहर से भी सर्जरी करती हूँ इम्प्लांट सर्जरी, जिसमें चिन के ऊपर कट आता है, बट इन पर्टिकुलर इफ पेशेंट आस्क फॉर कि मुझे आउटसाइड से करनी है, मैं इतनी प्रिकॉशंस नहीं ले सकता, देन I can consider कि हम बाहर से सर्जरी करें, but it all depend on your preference also and your plastic surgeon preference also. Surgery can be done both from outside and inside, and that discussion is important जब आप pre-op consultation में आते हैं कि सर्जरी हम बाहर से कराएं या inside कराएं। So with implant surgery, you will get a beautifully defined V-shaped jawline that is tapering at your chin and it is going backward.
and depending on the implant we are using, we can extend the shape of the V to backward also with extended chin implant which are there available in the market. And using the implant you can get a beautiful chin if you have a retruded chin, or even if you are not having retruded chin and still want some your facial proportion to be balanced, and your face to look more beautiful, more in a particular masculine or feminine way, you can consider for the chin implant surgery. So you can subscribe to our channel to know more about the chin implant surgery.